हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं हमारे बच्चे? बहुत उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और बच्चों, आज हम केमिस्ट्री की एक महत्वपूर्ण क्लास की शुरुआत करना चाह रहे हैं। और इसमें जितने ज़्यादा ज़्यादा बच्चे हो सके आपके पास, उन बच्चों को लाइव लाइए और उन बच्चों को क्लास में एक कॉपी और पेन के साथ वीडियो सेंड करिए। उनसे कहिए कि जितना भी आप वीडियो में पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, आप सबको नोट डाउन करें। ओके बच्चों, और चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक करें, इसको शेयर करें और फ्रेंड्स में और लोगों से सब्सक्राइब भी करवाएं बच्चों। आगे हम लोग अब बात करेंगे मैन मुद्दे पे। केमिस्ट्री एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बच्चों। इसमें करना क्या है, हमने रिएक्शन और इक्वेशन के बारे में कल बात कर ली थी। किसको हमने इक्वेशन बताया था, किसको हमने रिएक्शन बताया, दोनों मैंने आंसर भी बताया था। आज हम लोग उसके आगे बात करेंगे बच्चों, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे आज। बहुत सारी रिएक्शंस अनबैलेंस होती हैं, तो उनको बैलेंस करने के लिए हमें क्या क्या होना चाहिए। आओ आज बिल्कुल शुरुआत से और काफ़ी टफ इक्वेशन भी आज सॉल्व करेंगे हम लोग। तो बच्चों, आज सबसे पहली हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई है, आयरन रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन प्लस H2O सॉरी प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। हमने क्या किया बच्चों, आपको एक बात समझाएंगे इसी में। FeH2O Fe3O4 प्लस H2। बच्चों, हमने कल पढ़ा था केमिकल रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, क्योंकि वर्ड फॉर्म में है। इसी का फॉर्मूले का जो हमने रूप ले लिया है, यानी कि आपको सिंबल और फॉर्मूले में क्या बताया था मैंने कल, इसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। तो बेटा, ये हमारी केमिकल रिएक्शन, ये हमारी केमिकल इक्वेशन। ठीक है। अब देखो, ये रिएक्शन आपसे सीबीएसई बोर्ड में बना के पेपर में आई है। अब आपको हमें इसे करना है केमिकली बैलेंस। तो सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए बच्चों, मुझे ये पता होना चाहिए उस रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। आपको मैंने कल बताया था, ये एरो से इतना पार्ट बच्चों क्या है, ये मेरा बच्चों LHS है। ठीक है। इस वाले पार्ट को क्या आप बोलेंगे, इसको बोलेंगे बेटा RHS। पहली बात। दूसरी बात बच्चों क्या है, इसी को हम लोगों ने कल सीखा था रिएक्टेंट। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों प्रोडक्ट। ये हमारे बच्चे सारे जानते हैं। ठीक है बच्चों। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन। अब इसको हमें करना है सॉल्व। ठीक है जी। देखो, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसका हमें फर्स्ट स्टेप में बेटा वर्ड फॉर्म लिखना है। वर्ड फॉर्म मैंने लिख रखा है, ये वाला हमारा जो है बेटा, ये वर्ड फॉर्म है। वर्ड फॉर्म है। अब हमें सेकेंड स्टेप में बेटा इसमें लिखना क्या है, कौन कौन से एलिमेंट्स। अब क्या करना है, एक टेबल को ड्रॉ करेंगे मेरे बच्चे। एक तरफ लिखेंगे एलिमेंट, एक तरफ लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, इन रिएक्टेंट। नंबर ऑफ मोल्स एंड रिएक्टेंट इधर लिखेंगे आप, नंबर ऑफ मोल्स इन प्रोडक्ट। इन प्रोडक्ट। मेरे बच्चों, करना क्या है, रिएक्शन में कौन कौन से एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सबसे पहले हमें उनका क्या लिखना है, उनके जो सिंबल और फॉर्मूले हैं। तो मुझे उन एलिमेंट्स का नाम लिखना है। मैंने आपको कल समझाया था, सिंबल और फॉर्मूले, सिंबल और फॉर्मूला डिफरेंट होता है बेटा। ओके। नेक्स्ट बात करेंगे, देखो बेटा, ये है एलिमेंट। एलिमेंट हमारा क्या है, Fe आयरन एलिमेंट है। और इसमें एक H एलिमेंट है और एक इधर ये O। ये हमारे पास इतने एलिमेंट हैं, यानी कि Fe कितने हैं यहाँ पर बेटा, काउंट करना है सिंगल। यहाँ पर बेटा H कितने हैं, H है बेटा यहाँ पर ये नंबर ऑफ एलिमेंट H2, तो ये 2 है। ऑक्सीजन कितना है बेटा, ऑक्सीजन इज 1। ओके। प्रोडक्ट पे आइए बेटा, यहाँ पर क्या है Fe, कितने Fe यहाँ पर बेटा, 3। ठीक है। H कितने हैं यहाँ पर, हाइड्रोजन 2।
ऑक्सीजन कितने यहाँ पर बेटा 4। ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन है। इसमें बच्चों आप लोगों ने क्या समझा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले एलिमेंट्स कौन कौन थे, आयरन और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो आपने लिख लिया Fe कितने हैं, Fe के मोल 1, H के कितने मोल है बेटा 2, ऑक्सीजन कितने मोल है बेटा 1। इतनी बात क्लियर है। प्रोडक्ट में आप लोग आइए, Fe इसका नाम है मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन, यानी कि मैग्नेटिक, यानी कि ये जो Fe है इसके पास मोल कितने हैं 3। H कितने यहाँ पर है, H बेटा है 2 और ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं 4। ये हमारा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है बेटा, अब आपने क्या किया है इतनी बार नोट डाउन कर लिया बच्चों ने। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बच्चों। आगे क्या करना है बच्चों, अब इसमें आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले एक एक एलिमेंट को बैलेंस करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, Fe को मुझे बैलेंस करना है। Fe कितने हैं प्रोडक्ट में 3। तो अब इनको क्या करना है बेटा, आप लोग इस तरीके से एक बॉक्स में ले लीजिए। सेकेंड स्टेप में इनको बॉक्स लगाइए, इन पे बॉक्स क्यों लगवाए जा रहे हैं समझो। H2O लिखा हुआ है बच्चों, ये H2O बॉक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स, हमेशा नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे यहाँ पे। तो यहाँ 2 या 3 आप आगे लगा सकते हैं। आपने अगर यहाँ लगा दिया तो ये क्या होगा बच्चा, ये गलत हो जाएगा। जैसे कि कहीं लिखा हुआ KCl, आपने यहाँ 2 लगा दिया, नहीं, आपको 2 लगाना है तो आपको लगाना पड़ेगा आगे। इससे क्या होगा, क्योंकि पोटेशियम क्लोराइड के नंबर ऑफ मोल्स बेटा बढ़ेंगे, तो आप ये चीज़ गलती नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ठीक है बेटा, इसलिए आपने क्या किया, आपने बॉक्स को बना लिया। ठीक है बच्चा, ये बॉक्स बनने के बाद अब क्या करना है मुझे, अब आपको लिखना है Fe। Fe यहाँ पर कितने हैं बेटा 3। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बैलेंस का मतलब होता है कि दोनों तरफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल कर देना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल करने के लिए बेटा आप जितने मोल प्रोडक्ट में है आप रिएक्टेंट में लगाओ, रिएक्टेंट में जितने वो प्रोडक्ट में लगाओ। तो ओवरऑल हमें क्या करना है, LHS और RHS दोनों तरफ क्या करना है बच्चा, सारे एलिमेंट्स इक्वल करने हैं, बस केमिकली बैलेंस हो गई। अब क्या करना है, Fe यहाँ पर बेटा कितना है सिंगल, यहाँ कितने हैं 3। अगर यहाँ पर Fe हम 3 कर रहे हैं तो इस प्रोडक्ट में भी लिखेंगे Fe इक्वल टू 3। तो माय डियर स्टूडेंट्स, Fe यहाँ पर अगर हम लगाते हैं 3 तो हमारा आयरन जो है बेटा वो केमिकली बैलेंस है बोथ साइड, LHS भी और RHS भी। एक एक एलिमेंट को आप लोग चेक करेंगे बच्चा। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब H। यहाँ पर कितने हैं 2, यहाँ पर कितने हैं 2। ओके, यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ पर ऑक्सीजन। देखो बच्चों, अब हमें करना ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं 4, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 1। आपको क्या करना है, अब आपको ऑक्सीजन को 4 करने के लिए बच्चों ब्रैकेट के बाहर 4 लगाना पड़ेगा। ठीक है, लगा दो। तो हमारे पास ऑक्सीजन भी कितने हो गए 4। अब एक प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई है बच्चों वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स आपने यहाँ लगाए हैं तो ये हाइड्रोजन तो बेटा इंक्रीज हो गए। अब इसका इसके साथ होगा मल्टीप्लाई, तो 4 टू जा 8 हाइड्रोजन हो गए बेटा, 8 हाइड्रोजन। अब हमें क्या करना है, जब रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट बढ़ गए हैं तो बेटा प्रोडक्ट में आपको क्या करना है, प्रोडक्ट में आपको अगर हम यहाँ 4 लगा दें तो 4 टू जा कितना हुआ बच्चों 8। LHS RHS बोथ, ये क्या हुआ, बोथ साइड element is equal, this reaction is chemically balanced। ओके, आप लोगों ने क्या किया बेटा, आपने नंबर ऑफ मोल्स LHS और RHS दो जगह काउंट कर लिए। तो आपने क्या किया, आपको ये पता होना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स आप कहाँ पे लगा रहे हो बेटा, आपको फ्रंट में लगाने पड़ेंगे। लगाने के बाद आपने ऑक्सीजन को तो इंक्रीज कर दिया था 4 हो गए थे, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन भी बढ़ गया। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा बेटा रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में चीज़ें इक्वल कैसे होंगी। अगर वो बढ़ेगा तो आप बढ़ के लिख दीजिए,
उम्मीद करते हैं ये वाली रिएक्शन मेरे बच्चों को आ गई होगी। आओ अब आगे बात करते हैं, एक और सिंपल सी रिएक्शन लेंगे, उससे सीखते हैं बच्चों, ठीक है। और हमारे साथ साथ बच्चे प्रैक्टिस करेंगे, ये एग्जाम में 100% आएगा। 10th स्टैंडर्ड के बच्चे ध्यान दें बच्चों। अब हम अगर अब एक रिएक्शन लिखते हैं बच्चा, ये जिंक रिएक्ट किससे करा दे, जिंक से रिएक्शन बच्चों। अगर हम HCl से करा दें तो क्या बनेगा, ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस, ठीक है भाई। ये क्या है बच्चों, नाम लिखने बहुत जरूरी है भैया, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये क्या बना बेटा, ये बना जिंक, जिंक क्लोराइड बनाया बेटा, ठीक है, जिंक क्लोराइड। और ये हाइड्रोजन गैस, इनके वर्ड्स फॉर्म में लिखना हमको आना चाहिए बेटा। तो ये हो गया। इतना करने के बाद अब हमें करना क्या है बेटा, एक बॉक्स में लगा दिया हमने इन्हें, एक बॉक्स हो गया। एक बॉक्स के बाद में बेटा अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप चेक करिए रिएक्टेंट में कितने बेटा, इक्वल टू Zn इक्वल टू 1। कभी भी आप लोग ये गलती नहीं करेंगे, कौन सी, Z को अलग कर दो, N को अलग कर दो। जिंक का सिंबल Zn होता है, ठीक है बच्चा, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में बच्चे हमारे कुछ हैं एडवांस, वो ऐसा भी कर चुके थे, एलिमेंट को अलग करने का सबक कुछ अलग कर दिया उन्होंने। ऐसा आप लोग नहीं करना है अभी, ठीक है भैया। Zn इक्वल टू 1, H इक्वल टू 1, Cl इक्वल टू 1, ओके बेटा। देन प्रोडक्ट में क्या है बच्चों, Zn इक्वल टू 1, Cl इक्वल टू 2, H इक्वल टू 2। अब देखो बेटा, Zn, Zn, H और Cl दोनों केमिकली अनवैलेंस हैं। करना क्या है, देखो बच्चों, यहाँ पर दो हैं, इसके आगे अगर हम दो लगा दें तो हमारे हाइड्रोजन कितने हो गए बच्चों, दो हाइड्रोजन हो गए, क्लोरीन, क्लोरीन भी हो गए दो, ओके। अब क्या करना है इधर, तो ये क्लोरीन और ये क्लोरीन केमिकली बैलेंस है बेटा। हाइड्रोजन भी यहाँ पर कितने, दो, यहाँ पर दो, यानी कि दिस इक्वेशन इज केमिकली बैलेंस्ड, ओके माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये रिएक्शन हमारी अब केमिकली बैलेंस हो गई है, ठीक है बच्चों। तो आपने क्या किया, आपने दो रिएक्शंस को आपने सीखा कि किस तरीके से रिएक्शन को, किस तरीके से रिएक्शन के रिएक्टेंट, रिएक्शन के प्रोडक्ट के एलिमेंट्स को हमें केमिकली बैलेंस करने का सटीक नॉलेज मिला कि नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करके ही रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हैं बेटा, ओके। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं आगे। ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल थे, हमारे बच्चों ने कर लिया। अब हम आपको एक एग्जांपल देंगे बेटा, थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा। देखो बच्चों, ये मेरा हो गया PbNO3 का होल ट्वाइस एरो PbO प्लस NO2 प्लस O2, ठीक है भाई। तो बच्चों देखो बच्चों, रिएक्शन होगी हमारी बेटा, देखो ये लेड नाइट्रेट, आपको वर्ड फॉर्म में भी लिखना आना चाहिए। वर्ड फॉर्म हो गया लेड ओ, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और इसको है ऑक्सीजन, वो आप साइड में लिख ही लेंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है आप लोगों से, ठीक है बेटा। तो अब आपको इसमें इम्पोर्टेंट थिंग्स क्या है बेटा, अब आपको ये समझना पड़ेगा। अगर अभी तक आप लोगों ने क्या सीखा, एक सिंगल लाइन थी, आपने नंबर वन लगा दिया, दो तो सारे हो गए। अब इस केस में देखो बेटा क्या है, ये NO3 का होल ट्वाइस। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा इस होल ट्वाइस या होल थ्राइस का क्या मतलब होता है। इस वाले केस में ऑक्सीजन कितनी है अंदर, तीन, और तीन के ब्रैकेट कितना लगा, दो, यानी कि 3 2 6 ऑक्सीजन हो गई। और नाइट्रोजन बेटा कितने होगा, दो नाइट्रोजन। इतनी बात समझो। तो सबसे पहले इस इक्वेशन में एलिमेंट कौन कौन से हैं, देखो बेटा, PbNO, इधर PbNO। देखो बच्चों,
यहाँ PV1, यहाँ PV1, ओके। यहाँ N कितने हैं? 2। 2 कैसे है? होल ट्वाइस, होल ट्वाइस का मतलब 2, ओके। इधर कितने हैं? N 1। यहाँ ऑक्सीजन बेटा 3 2 जा 6, ओके। यहाँ पर देखो 2 और 2 4 5, यहाँ पर ऑक्सीजन बेटा 5, यानी कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये हमारे बैलेंस नहीं हो रहे बेटा। तो करना क्या है अगर हम यहाँ पर बच्चों 2 लगाते हैं तो हमारा क्या होगा? ये 2 होगा, यहाँ भी 2 लगाएंगे तो ये पीवी भी हमारे हो गए 2। पीवी तो 2 हो गए। अब ऑक्सीजन 6 था, ठीक है। अब 6 का मल्टीप्लाई फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 6 2 जा 12। नाइट्रोजन हमारे पास 2 2 2 जा 4। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नाइट्रोजन 2 थे, नंबर ऑफ मोल यहाँ 2 लगा दिए, इस 2 की मल्टीप्लाई होगी बेटा, तो यहाँ कितना हो गया? ये 4। ऑक्सीजन 6 थे तो 6 का मल्टीप्लाई 2 से 12 हो गया। इधर आ जाओ, नाइट्रोजन यहाँ पर 4 है, हमें यहाँ पर भी 4 करना है, तो अगर हम यहाँ पर 4 लगा दें, नाइट्रोजन 4 हो गए। ऑक्सीजन हमारे पास 12 है, यहाँ बच्चों चेक करो ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पर? 2 4 2 जा 8 और 2 कितनी हो गई? 12। इधर कितने थे? 12। तो देखो बेटा अब क्या करना है, ये LHS, ये RHS, both side element is equal, so this reaction is chemically balanced, ओके। अब हम आपको कुछ रिएक्शंस देंगे, उनको आप करेंगे घर से, और करने के बाद में आप मुझे कमेंट्स में उनका आंसर लिख के देंगे, ठीक है बच्चों। तो मैं आपको दे रहा हूँ रिएक्शंस, नोट करो। पहली रिएक्शन है CO2 प्लस H2O एरो C6H12O6 प्लस O2। बेटा ये क्या है? द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। इन सब के आप नाम भी लिखेंगे और नाम लिखने के बाद क्या करेंगे? वर्ड फॉर्म भी लिखेंगे। सेकंड सेकंड है, देखो बेटा ये 2 KCl प्लस O2, ओके बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं, तीसरा है ये बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद Al2SO4 का होल थ्राइस एरो BaSO4 प्लस AlCl3, ठीक है भाई, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग करेंगे बेटा HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम नाइट्रेट प्लस H2O। आप लोगों को करना क्या है बेटा? आप लोगों को ये सारी रिएक्शन घर पे बैठ के प्रैक्टिस करनी है, सारी की सारी अनबैलेंस है, आपको नोट डाउन कर लो आराम से, ठीक है भाई। अब आपको करना क्या है, इन सारी क्वेश्चंस को घर पे बैठ के प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के बाद में आंसर मुझे कमेंट्स करना है, और जिन बच्चों को क्लास अच्छी लग रही है, समझ आ रही है, उन बच्चों को क्या करना है? चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, और दोस्तों के साथ इस पे इस टॉपिक पे बैठना, डिस्कस करना कि आप लोग इस चैनल से क्या सीख रहे हो और स्कूल में क्या सीख रहे हो। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को इस चैनल में NCERT का फुल सिलेबस कराया जाएगा, इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज कराई जाएगी, पूरा चैप्टर कराया जाएगा। बिंदास रहो, कुछ भी छूटेगा नहीं, गारंटी मेरी है। आप लोग सिर्फ कॉपी और पेन को, जितना मैं बताऊं, वीडियो को मल्टीपल बार देखते रहो बेटा, इस तरीके से आप सब कुछ सीख पाएंगे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तो आप लोग क्या करेंगे? चैनल को दोस्तों में शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो माय डियर फ्रेंड्स। सब्सक्राइब करने से क्या होगा? आपके पास सबसे पहले वीडियो का इंफॉर्मेशन मिलेगा, यानी कि मैसेज आएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।